वेलकम बच्चा पार्टी। मैं रुपिंदर सचिन कडिवाल वेलकम करता हूं दोबारा से हमारे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस पे। आज हम चैप्टर बेटा स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड पार्ट। दैट इज हमारा जो फर्स्ट पार्ट था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसी का सेकंड पार्ट दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड या कलरफुल वर्ल्ड विद द ह्यूमन आई। तो हम इस चैप्टर को हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सा हमारा पार्ट डिलीट हो चुका है। कलरफुल वर्ड में से सिर्फ कलरफुल वर्ड आ रहा है बेटा, ह्यूमन आई का जो पोर्शन है वो एलिमिनेट डिलीटेड हो चुका है। ये टॉपिक बेटा जी हमारे डिलीट हो चुके हैं, जिसमें ह्यूमन आई, अकोमोडेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड डिफेक्ट ऑफ विजन, या आपका जो डिफेक्ट मींस आपका जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया। तो व्हेन योर पेपर वाज डिस्क्रिप्टिव, जो लास्ट आपके प्रीवियस पेपर डिस्क्रिप्टिव होते थे उसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता था, बट नाउ इट इज डिलीटेड। सो हम फोकस करते हैं हमारे 4 टॉपिक्स पर, दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन पहले भी किया था, हाँ बिल्कुल किया था बेटा, बट हमने रिफ्रैक्शन किया था थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। बट इधर में हम करेंगे प्रिज्म के बारे में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मींस लाइट के कितने डिफरेंट कलर होते हैं। हम व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं और इसमें कौन कौन से फिनोमेन या कौन कौन से एप्लीकेशन, कहां पर यूज है इसका, ये कहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन से पूछेंगे। आपके डायरेक्ट डेरिवेशन तो आएगी ही नहीं, एमसीक्यू पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। आपका जो क्वेश्चन अराइज होगा यहां से बेटा जी वो होगा आपका एप्लीकेशन से, मींस ये फिनोमेन आप डेली लाइफ में कहां देख रहे हैं। एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें रेलिक साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट करके दिया अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बाद। तो उस कंक्लूजन में वो क्या बोल रहे हैं और क्या क्या स्कैटरिंग होता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब आई एम श्योर अबाउट इट, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जितने टॉपिक इस चैप्टर में है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। और डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखेंगे, आप देखते पहले आंसर बता देंगे कि दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आने वाला है इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म हम स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी एक बार, ताकि हमारा रिकैप्चुलेशन भी हो जाए और साथ साथ हमें नए टॉपिक की भी थोड़ी जानकारी मिल जाए एडवांस में। इसमें हमने बेटा जी क्या स्टडी किया था। दिस वन इज द रे दैट इज मूविंग टुवर्ड द स्लैब। तो जो स्लैब की तरफ जा रही है इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट रे। रेयर से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं बेटा जी क्या होता है, डेंसर मीडियम तक जाते हुए सर रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, यहां से ये बैंड हो गई। एंड अगेन डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। डेंसर का मतलब बेटा जी यहाँ पे स्पीड की लाइट कम होती है, जैसे ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है या एयर है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे कैसी जाती, ये लाइट रे सर जी सीधी जाती। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये दो डिफरेंस आ रहे हैं, ये पैरेलल चल रही है लाइन, ये हमारी एमर्जेंट रे है। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन स्लैब में कैसे हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यही रिफ्रैक्शन हमारा प्रिज्म में कैसे हो रहा है। बेटा प्रैक्टिकल टॉपिक है ये आपका, आपके अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुए हैं या आपके प्रैक्टिकल फाइल्स में है तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, और आपका फर्स्ट जो सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है प्रिज्म से वो भी यही बनता है। तो पहले कुछ टर्म्स है, हम टर्म्स को देख लेते हैं। इसमें टर्म्स कौन कौन सी है आपकी, तो इसमें बेटा जी टर्म्स है आपकी सबसे पहले आई, एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, गुड। आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम ई, दैट इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस, जो नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में होगा। ये ए और डी ये हमारे लिए न्यू टर्म्स हैं, ये हमारी आती है प्रिज्म के केस में। तो प्रिज्म को लेते हैं बेटा जी यहां पर, ये प्रिज्म आ गया हमारा। तो प्रिज्म में देखते हैं ऐसा क्या चीज था, प्रिज्म को ले लेते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे बेटा जी, ये इंसिडेंट रे है एंड ये इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के बीच में एंड इंसिडेंट रे। अगेन लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर लाइन बेटा जी स्ट्रेट रहेगी। ये आपके पिछले लॉकडाउन के जो पेपर्स थे उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पेपर हुए थे लॉकडाउन से पहले, मतलब
आपका जो मार्च 2020 में जो पेपर चेकिंग थे, तो उसमें प्रिज्म के ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो रे डायग्राम डायरेक्ट दिया हुआ था और एक आया था डिस्पर्जन पे। तो हम उसको साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आता है आपका कि ये लाइट रे स्ट्रेट जाएगी या बेंड जाएगी। बेटा जी मीडियम सेम रहेगा तो लाइट स्ट्रेट रहेगी, मीडियम जहां से चेंज होगा वहीं से लाइट रे बेंड होगी, सिर्फ वहीं से होगी। अगेन डेंसर से रे जा रही है, एमर्जेंट रे है। सो बेटा जी इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन कहां से आएगा, अगर ये लाइट रे क्या करती, प्रिज्म ना होता तो स्ट्रेट जाती है, ये जा रही है बेटा जी, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है। अच्छा ये जो एमर्जेंट बीम है, अगर कोई पर्सन समवन इज स्टैंडिंग हियर, सो उसको क्या लग रहा है, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम बैकवर्ड साइड में एक्सटेंड करते हैं एमर्जेंट रे को, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये जहां पे मीट कर रही है तो देयर इज सम एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड डी, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितने एंगल से हमारी लाइट रे डेविएट हो गई है, अपने पाथ को चेंज कर गई है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंड एंगल ए, ये क्या है बेटा जी, एंगल ए दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इट इज 60 डिग्री, सो ए की वैल्यू फिक्स है हमारे पास यहां पर, और प्रिज्म के केस में भी ऐसा होता है वैसे तो, ठीक है। अब यहां से टॉपिक क्या आएगा बेटा जी, आपका टॉपिक आपका आएगा कि इसमें कौन कौन से एंगल आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखते हैं, मैंने आपको ए और डी एंगल के बारे में बताया है। सो ए और डी एंगल आपके इन दोनों का समेशन, किसका बेटा जी, ए एंगल एंड डी एंगल, इनका समेशन यानी अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंट सीबीएसई एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है यहीं से, कौन कौन से एंगल आएगा। अब वो आपको ऑप्शन दे देगा, प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा, ठीक है, इक्वल टू कुछ ऑप्शन दे देगा, बट आपको करेक्ट आंसर पहले पता होना चाहिए। आपकी एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता लग जाए, मतलब आपको सर्च करने की नीड ही ना पड़े, पहले आपको आंसर बताओ, देखा और टिक किया। यू हैव ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम फॉर योर पेपर, देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, जितने भी क्वेश्चंस होंगे यू हैव 60 मिनट 90 मिनट्स फॉर द 60 क्वेश्चंस। सो अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमने छोड़ने हैं, ड्रॉप करने हैं, उनको अगर छोड़ते हैं तो हम एवरेज हमारे पास 4 मिनट्स बचते हैं बेटा जी क्वेश्चन के लिए। आपको जो टाइम कंज्यूम होगा वो होगा केस बेस्ड स्टडी में, तो वहां पे टाइम ज्यादा देना है आपको। तो जो बाकी क्वेश्चन है आपके, जो स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, वो आपके जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहां से कंसेप्ट क्लियर होते ही आपका वो सारा टॉपिक देखते ही आंसर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये तो था हमारे प्रिज्म से, अब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं बेटा जी, प्रिज्म में ऐसा एक और फिनोमेन होता है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, और वो क्या है, वो यही है बेटा जी। वो क्या है, वो है आपका डिस्पर्जन। अच्छा डिस्पर्जन के बारे में वैसे तो ना कुछ बच्चों को डाउट होता है, डिस्पर्जन कुछ होते हैं कि स्कैटरिंग होता है, बट दिस टू आर द डिफरेंट फिनोमेन। अब वो डिफरेंट कैसे है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाइट लाइट, दैट इज द लाइट ऑफ द सन। ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है, देन इट गेट्स स्प्लिट इनटू द 7 कोरस्पॉन्डिंग कलर ऑफ रेनबो, ठीक है। ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, एंड ये फिनोमेन जिसमें दिस लाइट रे, दैट इज द व्हाइट रे, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाइट रे जो सन रेज है, ठीक है, स्प्लिट इनटू द 7 कलर, दैट इज कॉल्ड, द फिनोमेन इज कॉल्ड डिस्पर्जन। वो फिनोमेन होगा आपका डिस्पर्जन, ठीक है। तो वैसे तो 7 कलर रेनबो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, बहुत समझदार बच्चे हैं, फिर भी मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूं कि कैसे पता लगेगा आपको कौन कौन से कलर हैं। वैसे इसका पासवर्ड है, वैसे से बोलते हैं विबजोर, लेकिन मैंने इसको याद करने का तरीका बताया कि विम साबुन से बर्तन साफ करने हैं, पूरा जोर लगा रहे हो आप, विम साबुन से, विबजोर। अब साबुन का नाम चेंज हो गया, विब हो गया, ठीक है। सो वी से आपका वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड कलर, ठीक है। तो ये 7 कलर्स हैं। अब इस 7 कलर्स में बेटा जी कुछ स्पेशल थिंग है, एक यूनिक सी थिंग है। वो क्या है, वो है इसकी वेवलेंथ, जिसके ऊपर से आपका क्वेश्चन आएगा।
सो मैंने यहाँ पे ये 7 कलर्स दिखाई है मैं आपको। सो आई थिंक इट इज ऑलरेडी विजिबल टू यू। सो ये रहा, मैं इसको थोड़ा ले लेता हूँ ऊपर की तरफ। चलिए अब यहां से बेटा जी क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनता है यहां से विच कलर हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। पहले आपको ये पता होना चाहिए, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, 50-50% चांस है आपके। तो सबको आपको पता होना चाहिए दिस कलर दैट इज द रेड कलर, जो आपका लास्ट कलर है रेड कलर, इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज द वॉयलेट, इट हैज द मिनिमम वेवलेंथ। और जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है वो जल्दी स्कैटर हो जाता है। इसको हम आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो मैंने आपको ये कलर बताया और रेड कलर की अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो इसकी वेवलेंथ बेटा जी 630 से 750 नैनोमीटर होती है। नैनो का मतलब होता है बेटा जी 10⁻⁻⁹। ठीक है, आप मान के चले 630 से 750 नैनोमीटर। एन का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, स्लोली चलिए अगर वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो इसका आता है 380 से 420 तक वेरी करता है नैनोमीटर। सो देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे इजीली क्लियरली विजिबल है कि इसकी जो वेवलेंथ है वॉयलेट की कम है, देन एज वी गो डाउन अपसाइड दैट इज टुवर्ड्स द रेड कलर, तो रेड कलर की तरफ जैसे जैसे हम चलते रहते हैं वेवलेंथ बढ़ती रहती है, इंटेंसिटी बढ़ती रहती है उसकी। ठीक है, और यहां पे मैंने एक नोट भी लिखा है, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, वॉयलेट हैज द मिनिमम वेवलेंथ। तो क्वेश्चन बेटा जी यहीं से आएगा आपका मैक्सिमम और मिनिमम पर। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा यहां से, वो क्या आएगा बेटा जी अब देखते हैं। वो क्वेश्चन आपका आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है क्योंकि बच्चे मेनली उसमें गलती कर देते हैं। ब्लू कलर के ऊपर बेटा जी क्वेश्चन आएगा, ब्लू कलर पे। अब ब्लू कलर पे क्वेश्चन क्या आएगा कि स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है, क्लाउड्स व्हाइट कलर के क्यों होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो अभी हमने स्टडी करा है जो पीछे हमारा जो टॉपिक था, बैक साइड में देखते हैं, ये जो प्रिज्म वाला टॉपिक था, तो इसमें जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिस्पर्स हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो स्प्लिट होने पे क्या होगा, एक बैंड बनता है 7 कलर का, जिसे हम विबज्योर बोल रहे थे। तो इस बैंड को ही बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। सो एज द वर्ड इंडिकेट प्योर मींस बेटा जी जिसमें आपको ये 7 कलर है, इट कैन इजीली सीन बाय यू डिस्टिंक्टली एट बिल्कुल एक परफेक्ट डिस्टेंस पर। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप है, मींस दीस 7 कलर्स आर नॉट ओवरलैप विद ईच अदर्स, गॉट इट। एंड दीस कलर आर ओवरलैप विद ईच अदर। अगर इसमें से कोई भी एक कलर भी ओवरलैप हो गया तो ओवरलैप में बेटा जी क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा इम्प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर का मतलब है कि हमें परफेक्ट 7 कलर नहीं दिख रहे हैं। तो जहां पर 7 कलर्स नहीं दिखेंगे वो हमारा इम्प्योर स्पेक्ट्रम है, एंड जहां दिख गया वो हमारा है प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसलिए जो डिस्पर्जन है, जो लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है 7 कलर्स में क्यों होती है, इसका कारण क्या है, रीजन। सो मैंने आपको बताया था कि साइंस में 3 चीज होती है, कॉज, अफेक्ट, सॉल्यूशन और एप्लीकेशन यूजेस। ठीक है, तो कॉज, अफेक्ट, सॉल्यूशन। तो कॉज क्या बेटा जी, तो जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं, ये कौन कौन से थे, जो विबज्योर का जो पैटर्न है। ठीक है, जो व्हाइट कलर के जो 7 कलर बन रहे हैं, दीज हैव द डिफरेंट वेवलेंथ, जो मैं आपको जस्ट अभी बता के आया हूं प्रीवियस स्लाइड में। सो ऑल कलर्स हैव द डिफरेंट वेवलेंथ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट वेवलेंथ दिस डेविएट टू द डिफरेंट एंगल। ये डेविएट करते हैं अलग अलग एंगल पर, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में चले गए, कुछ उस डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, जैसे हम ही हैं, पेपर पास आते हैं तो जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, पेपर में जैसे ज्यादा डिस्टेंस आ गया, गैप आ गया आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो गए होने थे, लेकिन चले गए कहां पर, हमने गैप बढ़ा दिया बीच में। है, ऐसा करना नहीं है बेटा जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो बच्चे ने एमसीक्यू देखे नहीं है कभी या एमसीक्यू पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट वरी नोट, इजी पैटर्न है, सीबीएसई बहुत ख्याल रखता है बच्चों का, और आपका ध्यान रखते ही उन्होंने पैटर्न बनाया, बहुत सारे सोल्यूशन बनाए हैं और मॉडिफिकेशन भी किया आपका होमवर्क शीट में।
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम टॉपिक से जा रहे थे। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या था हमारा। अच्छा, क्वेश्चन आपका यहाँ लास्ट ईयर जो लॉकडाउन से पहले जो क्वेश्चन आया था, मोस्टली बच्चों ने इसमें गलती करी थी, मोस्टली। अब कारण क्या था कि हम डायग्राम प्रैक्टिस करते नहीं है, हम सिर्फ थोरली रीड करते हैं ऊपर ऊपर से, और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। चलिए, जहां से क्वेश्चन बना था वहां से हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बना था और क्या गलती बच्चों ने करी थी। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा बेटा जी, ये है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमारे भाई साहब ने हमारे लिए तो रिस्पेक्टेड है वैसे तो, न्यूटन जी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया उन्होंने, एप्पल तो गिराया नहीं भाई, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था उन्होंने क्या करा, उनके मतलब अब होता क्या, खुराफाती दिमाग था भाई, तो खुराफाती दिमाग था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो खुराफाती दिमाग में क्या आ गया ऐसा, उन्होंने क्या करा, उनको ऐसा लगा भाई एप्पल गिरा था तो कोई ग्रेविटेशन का लॉ उन्होंने स्टार्ट कर दिया बनाना, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसा उन्होंने देखा कि जब प्रिज्म है, प्रिज्म को मैं सनलाइट के सामने रखता हूं तो उसमें से रेनबो वाले कलर्स दिखते हैं। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा इम्प्योर होता है, क्योंकि हमारे जो पास जो हमें लोकल वो प्रिज्म मिलते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, तो इम्प्योर स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें। ठीक है, कुछ कलर्स डिफ्यूज हो जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं। बट उन्होंने क्या किया, परफेक्ट प्रिज्म के साथ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और यही ये रे डायग्राम आपका बेटा जी आया हुआ था आपका एग्जाम में 2019-20 वाले बैच में। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन खाओगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, डायग्राम में मिस्टेक हो सकती है, देखो डायग्राम में क्या था, ये रे डायग्राम में रे गई है इंसिडेंट रे, अब मीडियम चेंज हो गया, प्रिज्म आ गया, यहीं से बेटा जी 7 कलर स्प्लिट हो जाएंगे, 7 कलर, ये याद रखना। ठीक है, मौसम चेंज, खांसी कफ जुकाम, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, मुझे भी रखना चाहिए ना, हाँ, तभी तो अच्छी अच्छी वीडियो बन पाएगी। चलिए, ये व्हाइट लाइट बेटा जी 7 कलर में यहीं से स्प्लिट हो जाएगी, और ये 7 कलर जब बाहर हो रही है, आउट हो रही है। नाउ व्हाट न्यूटन हैज डन, न्यूटन टुक अ प्रिज्म एंड प्लेस देयर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस एक प्रिज्म लिया पी क्या हुआ, नाउ इसको इन्वर्टेड करा इसी जैसा प्रिज्म, मींस पी इज अपसाइड डाउन, नीचे की तरफ कर दिया पी पॉइंट। नाउ व्हेन दी 7 कलर ऑफ रेनबो पास थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म, जब ये उल्टे प्रिज्म से पास करा, देन व्हाट हैपेंड, what happened again it is forming the white light। ये अगेन से क्या कर रहा है बेटा जी, ये व्हाइट लाइट ही बना रहा है, मींस व्हाइट लाइट ही प्रिज्म में एंटर कर रही थी, और सेकंड प्रिज्म से ही जब व्हाइट लाइट बाहर निकल रही है तो व्हाइट ही बन रही है वो 7 कलर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया ना। यहां पे ध्यान रखना बेटा जी, ये लाइट रे थोड़ी सी यहां से बैंड हो जाएगी। अब इसका कारण आप बताएंगे, क्या कह रहे हो सर, इतना सारा बता दिया, आप एक लाइन और बता दो, है ना। तो एक लाइन और बता देते हैं भाई डेंसर मीडियम है, बीच में क्या है, एयर है, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी नहीं जाएगी ऐसे, बिल्कुल यहाँ पे सीधी नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। ठीक है, अब प्रिज्म आ गया, अगेन फिर रेयर से डेंसर है, फिर चेंज हो जाएगा, फिर अगेन लास्ट में, बाकी हम यहाँ रेयर डेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, मींस द रिकॉम्बिनेशन मींस दी 7 कलर पासिंग थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म अगेन फॉर्मिंग द व्हाइट लाइट। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला बेटा जी, पहले तो हम सोचते थे कि व्हाइट लाइट से 7 कलर बन गए हैं, अब 7 कलर से इन्वर्टेड कर दिया, यानी प्रोसेस उल्टा कर दिया। ठीक है, तो व्हाइट लाइट ही बन रही है, यानी घुमा फिरा के कंक्लूजन भाई ये आ रहा था कि जो व्हाइट लाइट है उसी से ही 7 कलर बन रहे हैं। ये 7 कलर किसके पार्ट है, व्हाइट लाइट के हैं। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन था, यही हमारा कंक्लूजन था। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ी और बातें कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन और बनते हैं आपके। चलिए, ये आ गया आपका पार्ट, कोज क्या था इसका कारण, ये जो रिकॉम्बिनेशन है, तो बोल रहा है बेटा जी कि एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्रिज्म is equal and opposite to the angular dispersion of first prism। यहां से एक और एमसीक्यू बन गया, एंगुलर डिस्पर्जन मतलब कितने एंगल पे डिस्पर्स हुआ है। तो फर्स्ट प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन और सेकंड का एकदम इक्वल एंड अपोजिट था। तो ये वर्ड याद रखना बेटा जी, एमसीक्यू बनेगा यहां से, ये बन गया एमसीक्यू, और रे डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी है, ऑब्जर्वेशन में आपका क्वेश्चन यहां से आएगा एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, सनलाइट 7 कलर से बन रही है, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन था। बट क्वेश्चन क्या बनेगा सर, क्वेश्चन बनेगा आपका बेटा जी कि आपका सन
सन आप ही का है ना, ठीक है। तो कभी वो हमें देखते हैं, कभी वो रेडिश या ऑरेंज दिखता है, कभी वो व्हाइट दिखता है, कभी येलो दिखता है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, आंसर क्या आएगा, डिस्कस करते हैं। एक ये ड्रॉपलेट्स है, बारिश के बाद भी तो दिखता है ना सर रेनबो। हाँ हाँ, तो वो बारिश के बाद ही क्यों दिखता है भाई? बारिश के बाद प्रिज्म होता है क्या? यस, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इट वर्क एज प्रिज्म, एंड व्हेन द सनलाइट पास थ्रू दैट वाटर ड्रॉपलेट, देन व्हाट हैपन, देयर इज डिस्पर्जन टेक प्लेस एंड दैट डिस्पर्जन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सिंपल। तो वहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट, जो आप जिसको मॉइस्चर पार्टिकल्स बोलते हैं, ये मॉइस्चर पार्टिकल एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा रेनबो कभी भी व्हाइट लाइट में नहीं आता। व्हाइट लाइट से पहले अगर रेनिंग हुई है और फिर सन निकलता है क्लाउड्स में से, छुप के कहां जा रहे हो, तो सूरज निकला, और सूरज की लाइट जब पड़ती है, रे पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट्स पे, देन फॉर्म रेनबो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, देख लेते हैं इसको भाई। क्वेश्चन क्या बनता है, पहले एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा बन गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन यहीं से आना है बेटा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में मैंने मेहनत करके बनाए हैं। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और जितने भी आपके बाकी डाउट सेशन है, यू कैन कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय सर्चिंग सचिन कड़ीवाल सर एंड दिस टॉपिक, वट एवर टॉपिक यू वांट, ठीक है। सो आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, आई एम कंटिन्यूअसली डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू ओनली। सो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। सो आपको जो भी टॉपिक चाहिए मैं उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी टॉपिक में आपका डाउट है, या डाउट सेशन या एमसीक्यू राउंड रखना है आपको, तो हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अरे ये भी हो गया, चलो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में तो सर स्टडी किया था। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटे? जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा जी? इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या होगा? लाइट का बेंड होना। सर अर्थ के एटमॉस्फेयर से कैसे होगा? भाई हमने एसएसटी स्टडी किया था। सर आप एसएसटी मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ाते, लेकिन आपने प्रीवियस क्लासेस में, अपने जूनियर क्लास में स्टडी किया था कि देयर आर सर्टेन लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, आयनो। अब फिजिक्स में जब आप प्लस 1 प्लस 2 में चले जाओगे तो डी लेयर, ई लेयर आ जाएगी, ठीक है। सर एसएसटी में फिजिक्स या फिजिक्स में एसएसटी। चलो हम आते हैं टॉपिक पे। तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो जैसे जैसे बेटा मैं आपको फंडा बता देता हूं क्या सारा का सारा, कि जैसे जैसे हम अर्थ के लेयर से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, जैसे जैसे हम इस लेयर से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, तो जो डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, जैसे एयर की बात कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर, आइस, ठीक है, जितने भी ये एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन स्लोली डिक्रीज होती रहती है, राइट। सो जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी इनकी डेंसिटी कम हो रही है, एज वी मूव अबव द एटमॉस्फेयर। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर से आउट जाते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती रहती है। जैसे आपने वो माउंटेन सुना होगा, माउंटेन क्लाइंबिंग जब करते हैं ना, तो वहां पे पर्सन की मतलब पहले ट्रेनिंग होती है, तो वही रनिंग करा के देख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो क्यों होता है कि ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाके कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम जब एटमॉस्फेयर के लेयर की तरफ चलते हैं, अरे चलेंगे नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने का मतलब भाई दिमाग घुमाओ। जैसे जैसे डेंसिटी कम हो रही है तो रेयर मीडियम बन जाएगा, और जैसे ही डेंसिटी कम हो रही है ऊपर, नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे सनलाइट आ रही है नीचे अर्थ की तरफ, तो सनलाइट के पास वहां पर बेटा जी कोई भी मतलब पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ लाइट रे कमिंग फ्रॉम दैट साइड। सो लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर कर रही है, मींस इट इज एंटरिंग इनटू द डेंसर मीडियम, एंड यू नो वेल अबाउट इट कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, देन सॉरी इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यही फंडा होगा बेटा जी, और यही सारे आंसर रहेगा आपके A to Z जितने भी क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, ठीक है, और सनराइज, ये सारों का आंसर एक ही रहेगा। अब तो देखो डिस्क्रिप्टिव तो रहा नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिटेड क्या है?
ये टॉपिक्स की जो मेन हेडिंग है इसको पता कर लो, बस क्या है, आंसर सेम रहेगा। सर समझाओगे नहीं क्या? समझा देते हैं। रीजन मैंने बता दिया आपको, ऊपर से जब नीचे आते हैं डेंसिटी बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम हो जाती है, यानी ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक में बेटा डिस्कस क्या करेंगे, हम इसमें 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक बार जूम करके देख लेते हैं वो 4 पॉइंट है क्या। ठीक है, ये रहे वो 4 पॉइंट। स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअली दे आर। स्टार जहां पर दिखते हैं एक्चुअली वो वहां पे नहीं होते। अरे प्रीवियस वीडियो देखी थी, चुन्नू मछली पकड़ रहा था, मछली को उसने पूरा टारगेट रखा है, ठीक है, बट नहीं पकड़ी गई। क्यों भाई? रेयर से डेंसर मीडियम, यानी वो खड़ा है एयर में। एयर में कैसे खड़े होंगे सर? नहीं, एयर में नहीं खड़ा है, वो अपने पोर्ट पे खड़ा था। ठीक है, तो मींस मीडियम वहां पे एयर है, लेकिन फिश कहां पर है? पानी में। तो जब वो मीडियम ही चेंज हो गया, लाइट रे चेंज हो जाएगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, तो जहां पर उसे फिश दिखनी चाहिए वहां नहीं दिखेगी। ठीक है, नहीं समझे? चलो, जैसे क्या होगा, मैं अगर बोलता हूं कि इस मार्कर को, इस पेन को ना आपको बेंड करना है, सर इसमें तो मार ही रहे हैं, अभी तोड़ देते हैं। अरे तोड़ना नहीं, बेंड करना है। चलो फिर मैं कंडीशन रख दूंगा कि इसमें इसको ना एक हैंड से ब्रेक करना है, या इसे फोल्ड करना है, बेंड करना है 2 फिंगर से। तो भाई एक छोटा सा न्यूटन जैसा आदमी आता है, मतलब न्यूटन जैसे, ही इज अ ग्रेट पर्सन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस पेन को ना क्या करा, ग्लास लिया पानी का, कांच का ग्लास, ठीक है, पानी उसमें फिल किया, एंड देन ही पुट दिस मार्कर पेन इनटू इट। सो व्हेनेवर यू सी इट, क्या होगा बेटा जी, जैसे इसको पानी में डीप करके रखा ना, तो जहां से पानी की लेयर स्टार्ट होगी वहां से क्या होगा, वहां से इसका विड्थ चेंज हो जाएगा, और ये ऐसा लगेगा कि ये मार्कर मुड़ गया पानी के अंदर से। तो क्या चीज है वो रिफ्रैक्शन है, और वही रिफ्रैक्शन टॉपिक हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं रिफ्रैक्शन के लिए कुछ प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट भी अपलोड करूंगा, तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एक्चुअली फंडा होता क्या है। दूसरा टॉपिक हम स्टडी करेंगे कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बहुत अच्छा टॉपिक है कि सनराइज होने से पहले सूरज लाल दिखता है 2 मिनट, तो और सनसेट होने के बाद तक, इसको हम स्टडी करेंगे। स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट डू नॉट। प्लैनेट्स नहीं ट्विंकल करते हैं भाई, ठीक है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। सर ट्विंकल तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, वो नहीं ट्विंकल करेगी। ट्विंकल मतलब चमकना, ग्लो करना। ठीक है, सन अपीयर ओवल और फ्लैटन एट द सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज और सनसेट होता है तो सूरज या तो गोल दिखेगा या फ्लैट दिखेगा, फ्लैट। ठीक है, बट अपीयर सर्कुलर एट नून टाइम, बट दोपहर के टाइम पे वो बिल्कुल सर्कुलर दिखता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं। आंसर रिमेन द सेम बेटा जी, ध्यान रखना है। आपका एमसीक्यू राउंड है, इसका प्रॉफिट आपको है कि आंसर आपको पता लग गया पहले, बट ये आपका कुछ यहाँ पे बच्चे कई बार राउंड अबाउट हुए भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कंसेप्ट को पूरा समझना है। ठीक है, लास्ट में हमारा तुक्के वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आंसर तुक्का नहीं है बेटा, आंसर ही है वैसे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं भाई एक बार। पहले कौन सा करें, पहले फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, हमारा ये रहा। चलिए, हमारा पहला एक्सप्लेनेशन है, जो हमारा जो स्टार्स हैं वो हमें एक्चुअल पोजीशन पर क्यों दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चुन्नू फिर आ गया, मछली पकड़ता, तो चुन्नू का मछली पकड़ने की तारे पकड़ने चला है। ठीक है, तो तारे पकड़ने चला है, अब पकड़ा तो जाएगा नहीं। अब क्या होगा, ये चुन्नू जहां खड़ा है, चुन्नू ने क्या किया, चुन्नू यहां खड़ा है, अब ये स्टार्स यहां पर है बेटा जी, ये रहा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ then density of air decreases, means it create a rare medium, वो rare medium create करेगा। so light ray क्या आ रही है बेटा जी, ये आ रही है light ray। ये light ray जब rare medium से आएगी and slowly it bend, ये मुड़ती रहेगी। क्यों मुड़ रही है भैया, ये मुड़ रही है बिकॉज ये एयर से, रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड करेगी, एंड बेंड करते 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 इट एंटर इनटू चुन्नूज आई। ठीक है, बट चुन्नू क्या सोच रहा है, चुन्नू इज थिंकिंग दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, मींस ये इसकी एपरेंट पोजीशन है। एपरेंट मतलब जो पोजीशन इसकी दिख रही है इसको, बट एक्चुअली वेयर द स्टार एग्जिस्ट, the star exists here at this position, this is called actual position, this is called apparent position,
एपरेंट मतलब दिख रहा कहां है, एक्चुअल मतलब है क्या, और कहां किस वजह, रीजन 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 क्या बेटा जी, ये डेंसर से जब जा रही है तो इसका एक ही रीजन है बेटा जी, सारों का सभी का एक ही रीजन है, दैट इज रिफ्रैक्शन। सभी का रीजन एक ही रहेगा, आंसर ये रहा हमारा, सभी का रीजन एक ही रहेगा, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही बेंडिंग हो रही है। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अब दूसरा टॉपिक कहां है हमारा भाई, सेकंड एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। पहले सेकंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किसकी है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं एक बार, ठीक है। चलते हैं हमारी सेकंड एक्सप्लेनेशन के पास। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है हमारी, ये आ गई सर। चलो, सेकंड एक्सप्लेनेशन था कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। यहां से बेटा जी मैंने आपको बोला था कि आंसर आपको पता होगा रिफ्रैक्शन है, बट यहां से इंटरनल क्वेश्चन भी बनते हैं कुछ, और वो क्या बनेगा वो देखते हैं। अब क्वेश्चन था कि जो सन अपीयर है, देखो ये मैंने एक डायग्राम लिया है, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज हॉरिजन। नाउ व्हाट हैपन एट द सनराइज, जब सनराइज होता है इट सीम्स अस 2 मिनट्स अर्लियर देन इट इज एक्चुअल एग्जिस्ट, मींस जहां पर ये एक्चुअली में है, ये इसकी ट्रू पोजीशन है। ट्रू पोजीशन का मतलब जहां पर ये एक्चुअली में अभी है, एक्चुअल पोजीशन। बट ये क्या होगा, ये हमें पहले ही दिख जाएगा 2 मिनट। कितने मिनट दिखेगा, 2 मिनट, 2 मिनट्स। ठीक है, अभी क्यों दिखेगा सर, सेम रीजन, ये डेंसर मीडियम नहीं, ये रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब लाइट रे जाएगी तो बैंड हो जाएगी, एंड बैंड होते होते जो पर्सन हमारा अर्थ पे है, चुन्नू चुन्नू चुन्नू, तो चुन्नू को क्या लगेगा कि दिस लाइट रे, कौन सी लाइट रे बेटा जी, ग्रीन वाली, ये लाइट रे, उसे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे तो यहां से आ रही है भाई, लेकिन असल में आ कहां से रही है, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ट्रू पोजीशन। और ये किसकी वजह से हुआ, रिफ्रैक्शन। लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम एंटर इनटू द डेंसर मीडियम एंड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ इतने ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा, और इस मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से ही इट अपीयर्स एट द डिफरेंट पोजीशन। एंड हाउ मच टाइम लैप्स आर देयर बिटवीन ट्रू पोजीशन एंड एपरेंट पोजीशन, कितना टाइम है बेटा जी, इन दोनों का टाइम है बेटा जी, ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में आ सकता है 2 मिनट्स। 2 मिनट का टाइम होता है कि 2 मिनट पहले हमें सूरज दिख जाता है, सन। ऐसे ही ये तो था सनराइज के बारे में। ऐसे हम बात करेंगे सनसेट के बारे में। तो जब सनसेट होगा, ये देखो ये आ गया हमारा सनसेट वाला डायग्राम। तो चुन्नू को ले लिया हमने, अब चुन्नू की आंख ले ली है भाई, चुन्नू मेरे इतना डायग्राम में चुन्नू नहीं आता, ठीक है, तो चुन्नू की आईज ले लेते हैं, सर नेत्रदान थोड़ी है ठीक है। चलो, अब हमारा जो सूरज होता है सनसेट हो रहा है, ठीक है, तो सनसेट ये हमारा सनसेट हो चुका है भाई, ये हमारा है ओरिजिन पोजीशन। ये देखो मैंने ब्लैक डॉट से बनाया हुआ है, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज आवर अर्थ, एंड विथ व्हाट इज दिस डॉट सर्कल, दिस डॉट सर्कल इज क्या है, एक्चुअली में क्या है, इट इज लेयर ऑफ अर्थ। So when sun is setting down, mean sunset हो रहा है, then what is going to happen? What is going to happen? Again sir, light ray is coming from rare medium, enter into denser medium, and when it is enter into denser medium, it bend towards normal, right? So normal की तरफ ये bend हो गया है। अब actually में जो चुन्नू की आईज है, चुन्नू की आईज में पहुंच गया लाइट रे, तो चुन्नू की आईज में लाइट रे, what he feels this light ray is coming from that point, but actually it is does not exist, right? So this is apparent position, means sunset के बाद भी ये light ray हमें ऐसा लगता है कि light ray rather than coming from this point, it is coming from this point, but ऐसा होता नहीं है, है ना? तो रीजन क्या है कि लाइट रे असल में जा रही यहां से है, दिख रही यहां से है, तो एक फेक ड्रामा सा हो गया, मैजिक सा, ठीक है। ये असल में रीजन क्या है इसका, एक्चुअली रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये रेयर से डेंसर में जा रही है, बैंड हो गई, और जो बेंडिंग लाइट दैट इज रिसीविंग इनटू चुन्नूज आईज, उसको क्या लग रहा है, इट कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, बी पॉइंट आ रहा है। अच्छा, यहां से भी क्वेश्चन बन गया एक और एमसीक्यू का इंटरनल, एंड व्हाट इज द इंटरनल क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लैप्स बिटवीन द सनसेट आफ्टर सनसेट, मींस आफ्टर सन इज सेटिंग डाउन, सो कितने टाइम तक हमें आफ्टर
सनसेट, कितने टाइम तक हमें ये दिखता है। सो अगेन दिस टाइम इज 2 मिनट्स। सर 2 मिनट्स तो पहले वाला भी था, हाँ बिल्कुल था, मतलब सनराइज होने से पहले 2 मिनट्स दिख रहा है और सनसेट होने के बाद 2 मिनट्स दिख रहा है। तो सर टोटल यानी 2 मिनट्स और 2 मिनट्स यानी दैट इज टोटल 4 मिनट्स, यानी सर हमें 4 मिनट्स टोटल एक्स्ट्रा दिखता है एक दिन में सन, ठीक है, मतलब 24 घंटे में हमें 4 मिनट्स एक्स्ट्रा दिख रहा है डेली का। तो यहां से एक आपका क्वेश्चन 2 मिनट्स का भी पूछ सकता है बेटा जी, आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज। ये टोटल पूछ लेगा कि इन अ डे हाउ मच टाइम इज मोर दैट वी हैव सी द सन, तो टोटल हमारा रहेगा 4 मिनट, ठीक है। चलो सर ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताया आपने। रीजन बेटा, रीजन तो सारा बता ही दिया मैंने आपको, रीजन एक ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बस बताना था कि इंटरनल क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो एमसीक्यू इज बेस्ट फॉर यू, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सो दैट इफ एनी एक्सटर्नल क्वेश्चन कम्स इनटू द पेपर सो यू कैन डू इट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कुछ और पार्ट क्वेश्चंस के। 100% सीबीएसई का क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बनेगा भाई, रीजन सेम रहेगा। क्या करें सर, मजाक हो गया, आंसर पहले बता दिया है ना, नहीं भाई, अब थोड़ा देखते हैं और क्या कंसेप्ट है। अब हमारा जो थर्ड एक्सप्लेनेशन था, स्टार्स ट्विंकल ब्लड प्लैनेट डू नॉट, हमें स्टार्स तो ट्विंकल करते दिखते हैं, प्लैनेट्स नहीं दिखते। तो बेटा जी सेम फंडा है, मैं आपको बता रहा हूं, रिफ्रैक्शन है, बट इसका रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रीजन, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, मींस हमारे से मतलब अर्थ से, सो इट एज्यूम एज अ पॉइंट सोर्स, तो वो ऐसे लगते हैं कि वो एक पॉइंट सोर्स है। एंड समटाइम्स व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम दीस स्टार्स, समटाइम इट इज ब्राइटर, समटाइम इट इज अ डिमर। तो कई बार वो हमें लगता है कि ब्राइटर है, कई बार हमें लगता है वो डिम है। तो इस ब्राइट और डिम की वजह से ही, इस पॉइंट सोर्स की लाइट की वजह से ये हमें ऐसा लगता है कि ये ट्विंकल कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यही बता एक्सप्लेनेशन है कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, पहला रीजन कि मतलब इसकी अपनी लाइट है। दूसरा ये बहुत दूर है, तो दूर होने की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे कभी लाइट हमें ब्राइटर दिखेगी, कभी लेस ब्राइट दिखेगी यानी डिम दिखेगी, एंड दिस ब्राइटर एंड डिम पार्ट कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है बेटा जी। अगेन आई एम सेइंग यू कैन डाउनलोड आवर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म along with the questions marked from the Telegram channel। चलिए, अच्छा प्लैनेट क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट भी बहुत दूर है सर, बहुत बड़े हैं भाई साहब, इतने दूर नहीं है जितने स्टार्स हैं। प्लैनेट्स आर वेरी नियर टू अस, मींस अर्थ के बहुत नियर है एज कंपैरिजन टू द स्टार, ठीक है। अब जितना पास होगा उतना रिफ्रैक्शन कम होगा, मींस प्लैनेट पास है, पास होने से क्या होगा, रिफ्रैक्शन कम हुआ, रिफ्रैक्शन कम होने से क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन कम होने से जितना हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला था कि स्टार्स को हम एक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं प्लैनेट की, प्लैनेट बहुत बड़ा है भाई एज कंपैरिजन टू स्टार्स, है नहीं, दिखता है हमें क्योंकि बहुत पास है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि इट इज कलेक्शन और क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स, ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स का क्लस्टर है, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ग्रेप्स, तो ये एक छोटा सा सोर्स है, इसकी लाइट कभी डिम हो रही है, कभी ब्राइट हो रही है, ट्विंकल कर रहा है। बट जो प्लैनेट है इसमें नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स है, ये मान के चलिए कि बहुत सारे स्टार्स जैसे पॉइंट सोर्स हैं। सो इनकी लाइट रे जब आ रही है, कहां पर आ रही है बेटा जी, प्लैनेट पर, सो क्या होगा, दिस नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट विच समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स अपीयर डिमर, तो ये भी कभी कभी ब्राइटर लगे, डिमर, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ब्राइटनेस रिमेन द सेम, यानी जो ओवरऑल ब्राइटनेस रहेगी, मींस ब्राइट इफेक्ट, जैसे कुछ स्टार्स हैं, ये मोटे वाले दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये वाले, ये कलर है, मान लीजिए कि ये ब्राइटर इफेक्ट कर रहे हैं, और ये वाले ले लेते हैं, ये ग्रीन वाले, ये डिम इफेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो ब्राइट इफेक्ट है और ये लाइट इफेक्ट वाले हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल जो सनलाइट, ओवरऑल जो लाइट है प्लैनेट्स की, जो उसके ऊपर फॉल कर रही है, एंड दैट डायरेक्टली रीचेस टू अस, जो हमारे पास आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके जब हमारे पास आ रही है तो उसका रीजन क्या रहेगा कि वो ना हमें ब्राइट दिखेगा ना डिम, तो एक ही वेवलेंथ की दिखेंगे, ठीक है। एंड सेम वेवलेंथ मींस दे आर नॉट ट्विंकलिंग, वो हमें ट्विंकल होते नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये रीजन रहा बेटा, ध्यान रखना, स्टार्स एक पॉइंट सोर्स है और जो प्लैनेट्स है दीज आर द क्लस्टर ऑफ पॉइंट सोर्स, और इस पॉइंट सोर्स में कुछ डिम पार्ट और कुछ ब्राइट पार्ट एक दूसरे का इफेक्ट को नल कर देंगे, यानी
हमें जो ब्राइटनेस जो हमारे पास पहुंचेगी वो सेम वेवलेंथ की रहेगी, ना ब्राइटर ना डिमर। सो ना ब्राइट हुआ ना डिम हुआ है तो हमें ट्विंकल ही नहीं दिखेंगे भाई। तो ट्विंकल सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते हैं, प्लैनेट्स होंगे ही नहीं, सिर्फ स्टार्स होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा इट इज अबाउट टू एंड। चलो हम इस अबाउट टू एंड को थोड़ा और कर लेते हैं कि क्वेश्चन और कहां से बनेंगे। चलिए अब है आपका शेप ऑफ सन। सर गोल ही तो होता है, अरे गोल थोड़ी होता है यार, पृथ्वी को भी तो कहते हैं गोल होता है, बट गोल थोड़ी होती है, वो एलिप्टिकल होती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि शेप ऑफ सन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन बता दी, बट एमसीक्यू क्या पूछ सकता है आपसे कि नून टाइम पे क्या होगा, सन किस शेप का होगा, फ्लैट होगा, रेक्टेंगुलर होगा, एलिप्टिकल होगा, ठीक है, और ओवल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आपसे सनराइज और सनसेट के टाइम पर। तो एक क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू यहीं से बन जाएगा आपका कि शेप किस टाइम पर कैसी शेप है। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमारा जो सन होता है वो ओरिजिन के सबसे पास होता है, और जब ओरिजिन के सबसे पास होता है, ओरिजिन कौन सा, अरे बताया तो पीछे, ये ओरिजिन होता है ये वाला। ठीक है, सो ओरिजिन के पास जब होता है, सो लाइट रे जब आती है वो अनइक्वली आती है। ठीक है, अनइक्वली आने से क्या होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या होगा, ये बैंड अनइक्वली होगी, और अनइक्वली होने की वजह से ये हमें कैसा दिखेगा, ये हमें ओवल या फ्लैटन दिखेगा। अनइक्वली जो लाइट रे हमारे पास आएगी वो अनइक्वली आएगी, और ये अनइक्वली लाइट रे आने की वजह से ये हमें फ्लैट या ओवल दिखेगा सनराइज और सनसेट पे। तो नून टाइम पे क्या होगा, तो नून टाइम पे ऐसा क्या इफेक्ट होता है सर कि नून टाइम पे हमें अलग शेप का दिखेगा, सर्कुलर का, परफेक्ट सर्कुलर दिखेगा। तो नून टाइम पे क्या होगा, तो नून टाइम पे बेटा जी ये ओवरहेड होगा। ओवरहेड मतलब बिल्कुल अगर 12 या 1 बजे आप देखते हैं 12 o'clock, तो 12 o'clock 1 या 1 PM के आसपास बिल्कुल सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है। सो ओवरहेड होने का मींस क्या है, इट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सन डायरेक्टली रीचेस टू अस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत जल्दी ट्रेवल कर रही है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो उस छोटे डिस्टेंस में क्या होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट रे क्या होगा, बहुत छोटा। देखो मैंने बोला था कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन। अभी क्या होगा, सन इज ओवरहेड ऑफ अर्थ, नाउ दिस डिस्टेंस इज वेरी मच लेस, नाउ एट दिस कंडीशन क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, एंड देन इट्स शेप अपीयर्स एज सर्कुलर। यहां से याद रखना, ठीक है। एक शॉर्टकट बता दो सर यार, कोई बिल्कुल बदली लर्न ही ना करना पड़े, भाई लर्न तो करना पड़ेगा, बाकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये बनती है आपकी कि रिफ्लेक्शन की वजह से सारे प्रोसेस हो रहे हैं। दूसरा शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर मैंने एक एक एमसीक्यू बताया, जैसे आपका सनराइज के टाइम पर 2 मिनट्स का गैप होता है, सनसेट के बाद 2 मिनट्स का, टोटल 4 मिनट्स का होता है, एंड सेकंड एमसीक्यू इज प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। थर्ड एमसीक्यू बताया था मैंने आपको शेप का, एट द सनराइज एंड द सनसेट शेप कैन बी फ्लैटन ऑल, बट एट द नून टाइम दैट इज द सर्कुलर। चलिए नाउ रेलिक भाई साहब की बात करते हैं। रेलिक भाई साहब ने क्या बताया था, ठीक है, अच्छी चीज बताई थी, और डिस्कस कर लेते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपका सारा क्वेश्चन यहीं से अटकेगा। मैं लास्ट में इस वीडियो के आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू डू इट योरसेल्फ, जो वो नहीं कर पाएंगे वो कमेंट करेंगे, बट फर्स्ट प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। आपको पहले वो खुद प्रैक्टिस करनी है, उसका रीजन बताना है, एंड यू विल कमेंट दिस आंसर इनटू द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स। सो व्हाट वाज द रेलिक स्कैटरिंग, रेलिक ने क्या बताया था, तो रेलिक ने क्या बताया भाई कि जो लाइट होती है वो स्कैटर होती है, देसी वर्ड्स में स्कैटरिंग को बोल देते हैं फैलना, डिफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो उसने एक कंक्लूजन क्या दिया, IS इज इक्वल टू 1 बाय λ4, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ4, यानी फोर्स पावर ऑफ लैम्डा। सर लैम्डा तो पता है वेवलेंथ होती है, ये IS क्या मतलब क्या होता है, IS का IS है क्या ये, अरे IS, I मतलब इंटेंसिटी, S मींस स्कैटर्ड, सो इट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। यानी जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बेटा जी कि कितनी वेवलेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 4 पावर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी लाइट की इंटेंसिटी, जो स्कैटर्ड लाइट होगी, जो फैल रही है, वो कम होगी। सर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी भाई, सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमने एक कोड वर्ड किया था विबजियोर, तो विबजियोर में जो R डिनोट फॉर द रेड कलर,
सो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। अब डिनोमिनेटर में तो अपोजिट इफेक्ट होगा, सो इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट हैज द मिनिमम स्कैटरिंग। मिनिमम स्कैटरिंग मतलब वो लाइट ज्यादा फैलेगी नहीं, डिफ्यूज नहीं होगी, ठीक है, एंड इट विल बी इजियर टू सी यू कैन इजिली सी दैट लाइट। कैसे करते हैं देखते हैं। पहला एक कंडीशन कर लेते हैं बेटा, एमसीक्यू बन रहा है यहां से, मैंने कहीं क्वेश्चंस में देखा एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है, अगर मान चलते हैं स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग मतलब फैलना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक इफेक्ट दिखा रहा हूं, आपने बिल्कुल देखा होगा 9th क्लास में। सर 9th क्लास से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अरे टॉपिक से तो लेना देना है। चलिए ये आपने देखे होंगे फिनोमेन, कहाँ देखे हैं भाई 9th क्लास में? सर पिक्चर तो देखी थी, पढ़ा तो है नहीं वैसे, हमने पिक्चर जरूर देखी थी हमने। बेटा ये आप मॉर्निंग टाइम में देख सकते हैं, सनराइज टाइम पे, व्हेन सनलाइट एंटर एट योर रूम फ्रॉम द वन विंडो, so you can easily see these light rays coming straight and you can see clearly particles through the sunlight, so that is called Tyndall effect। ये 9th क्लास में था कि आप लाइट जब कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका साइज सस्पेंडेड पार्टिकल और ट्रू पार्टिकल के बीच में होता है। सर 9th में मत लेके जाओ, बड़ी मुश्किल से पास करी थी, ठीक है चलो भाई आ जाते हैं फिर टिंडल फैक्ट पे। तो टिंडल फैक्ट क्या था बेटा, कोलाइडल सिचुएशन सिंपल मान के चलो कि पार्टिकल का साइज ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, मीडियम साइज का है। तो जब उसको लाइट को हम क्या करते हैं, लाइट उसमें से पास करते हैं तो हमें पार्टिकल विजिबल होते हैं। जैसे लाइट को आप ड्राइव कर रहे हो, मत करना भाई 18 ईयर से कम वाले तो, ठीक है। सर स्कूटी तो चला सकते हैं ना ठीक है चलो, जब स्कूटी चला रहे हैं तो लाइट आप देखेंगे जो हेडलाइट होगी ना, उसके आगे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, या मॉर्निंग टाइम पे कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा पार्टिकल का साइज, ये लाइटें आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। यही बेटा टिंडल इफेक्ट है कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो कोलाइडल पार्टिकल, यानी लाइट हमारे कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक हो रही है एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, आपको पाथ विजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल्स है कोलाइडल पार्टिकल, इसको मैंने स्कैटरर बोल दिया, स्कैटरर ये रहा। अब मैंने स्कैटरर को x माना है। अगर हमारा पार्टिकल साइज स्कैटरर का क्या होगा, वेरी 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 लेस देन वेवलेंथ, अगर हमारा पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से कम होगा, यानी वेवलेंथ ज्यादा है, पार्टिकल का साइज बहुत कम है वेवलेंथ से, देन स्कैटरिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। मींस इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन स्कैटरिंग, दैट इज रेलिक स्कैटरिंग, इज नॉट पॉसिबल। ये याद रखना बेटा जी, क्वेश्चन इस पर आया हुआ है स्कैटरिंग का। तो स्कैटरिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरर is very very less than the wavelength of light। तो क्वेश्चन एमसीक्यू यहां से बनेगा। अच्छा क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव से एमसीक्यू बनेगा उस पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर मतलब फैली लाइट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यानी ज्यादा वेवलेंथ जो लाइट स्कैटर्ड होगी, फैलेगी, वो कम फैलेगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब वॉयलेट कलर की बात करते हैं, बेचारा गरीब है, अब उसकी वेवलेंथ भी छोटी सी है, ठीक है। अब छोटी वेवलेंथ है, डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब डिस्पर्स नहीं, स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वो हमें स्कैटर वाला दिखता ही नहीं है, वो सारी तो फैल गई है, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी पावर कम हो गई है। अरे भाई इंटेंसिटी का मतलब नहीं समझ आया ना, सीधा मान के चलो पावर ऑफ लाइट है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब पावर ऑफ लाइट, और यहाँ पे वर्ड लग गया एस, यानी स्कैटरिंग, यानी फैलना, यानी फैलने की पावर लगा लो। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फैलने की पावर ज्यादा होगी, वो बिल्कुल फैल जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। यानी इम्प्योर स्पेक्ट्रम वाली बात कर रहे हैं हम थोड़ी सी, ठीक है। आपको कुछ कलर दिखेंगे ही नहीं, वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक इफेक्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन से बताएंगे हम। चलो यहां से बिल्कुल दो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक इज ओनली फॉर यू। मैंने यहां देखो एक, अरे सर खोपड़ी, डेंजर टॉपिक नहीं है भाई, क्वेश्चन आएगा यहां से आपका। यहां पे मैंने वेवलेंथ लिख दी है आपकी, विजिबल लाइट मतलब ब्लू लाइट, आपका जो वेवलेंथ होता है ब्लू लाइट का 4 × 10⁻⁷ मीटर होता है, एंड फॉर द रेड कलर दैट इज 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू पार्ट में भी आ सकता है आपका एमसीक्यूज। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। मैंने आपको एक फंडा बताया था, IS = 1/λ4। अगर हम इन दोनों की वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को देखो, ये 4 × 10⁻⁷ है,
ये 8 इंटू 10⁻⁻7 है। -7 से -7 कैंसिल कर दो, यानी जो रेड कलर है वो ऑलमोस्ट डबल है, डबल। इसको थोड़ा भाई नीचे सर थोड़ा सा जूम कर दो। चलो मैं दोबारा बताता हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला ये था कि IS था बेटा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। सर आपने कहा था कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो फैल जाएगा, दिखेगा नहीं, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ठीक है वही कलर दिखेगा। अगर हम बात करते हैं ब्लू की, बात ब्लू कलर के ले लेते हैं भाई, ब्लू कलर की बात कर रहे हैं। सो ब्लू कलर की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये बेटा जी ब्लू कलर की जो होती है वेवलेंथ यानी रेड की, ये हो गया 1/4 यानी 16 टाइम्स, यानी जो ब्लू कलर है वो 16 टाइम्स ज्यादा आपको स्कैटर दिखेगा, फैला दिखेगा ठीक है इन द स्काई एज कंपैरिजन टू द रेड कलर। तो रेड कलर का जो स्कैटरिंग है वो इतना पॉसिबल नहीं होगा जितना होगा ब्लू कलर का। इसी रीजन की वजह से हमारा जो स्काई होता है वो होता है हमारा ब्लू कलर का। सो ब्लू कलर होने का रीजन क्या बेटा? ब्लू कलर होने का रीजन है इसका स्कैटरिंग पावर, स्कैटरिंग पावर। अब स्कैटरिंग कैसे हो रहा है ये मैंने लिखा हुआ स्पेशली, फॉर्मूला जो हमारा है ये हमारा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया है। और अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, सो ब्लू कलर की वेवलेंथ ऑलमोस्ट हाफ है ठीक है। ये आ गए हम वापिस, ये रहा ब्लू कलर का, यहां से लेते हैं। चलो ब्लू कलर का इसकी जो वेवलेंथ है, अगर हम ब्लू और रेड को कंपेयर कर रहे हैं, ये हमने ब्लू के लिए लेते हैं, तो ब्लू की वेवलेंथ ऑलमोस्ट हाफ है। अभी बताई थी बेटा जी मैंने आपको, एक होती है 4 इंटू 10⁻⁻7 एंड रेड के लिए होती है 8 इंटू -7 ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट डबल ही है, ऑलमोस्ट के बिल्कुल परफेक्ट डबल ही है। और अगर हम बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू की वेवलेंथ इसकी रेड से हाफ है। हम ब्लू की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर की, तो वेवलेंथ हाफ है, इसकी पावर 4 कर देंगे। नाउ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज 16 टाइम्स, यानी ब्लू कलर की बात कर रहे हैं हम, ब्लू कलर जो है आपका 16 टाइम्स मोर स्कैटर्ड होगा एज कंपैरिजन टू द रेड कलर। यानी रेड कलर इतना स्कैटर्ड नहीं होगा, ब्लू कलर ज्यादा होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स ऑफ द ब्लू कलर, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिक स्कैटरिंग। एंड वेवलेंथ का फंडा जरूर याद रखना ठीक है, वेवलेंथ की वजह से ही ये सब हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आएगा? व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट? सो क्लाउड्स का रीजन क्या बेटा जी? क्लाउड्स आर एट मच लोअर हाइट, मैंने बोला हाइट का फंडा जरूर रहेगा रिफ्लेक्शन में आपका। सो लोअर हाइट होने से क्या होगा? लोअर हाइट होने से क्या होगा? पार्टिकल साइज डेंसिटी बढ़ जाएगी। पार्टिकल साइज यानी डस्ट पार्टिकल, आइस पार्टिकल, इट हैज द मच बिगर साइज एज कंपैरिजन टू द पार्टिकल एट द अपर लेयर। अपर लेयर में छोटे पार्टिकल है, नीचे लेयर में ज्यादा पार्टिकल है, मोटे पार्टिकल है। तो मोटे का पार्टिकल होने से जितनी भी वेवलेंथ है दीज गेट स्कैटर्ड इक्वली, ये सारी की सारी इक्वली स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या स्कैटर्ड हो जाएगी सर? वेवलेंथ स्कैटर्ड हो जाएगी। और जितने भी कलर्स हैं बीच जोड़ के इट गेट मर्ज अप, यानी जितनी भी वेवलेंथ आ रही है, डिस्टेंस कम हो गया ठीक है, डिस्टेंस कम होने से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं हुआ। अब स्कैटरिंग जब हुआ ही नहीं है तो कलर ही नहीं दिखेंगे भाई। तो कलर हमें क्या दिखेगा? सिर्फ व्हाइट कलर दिखेगा क्लाउड्स का। तो क्लाउड्स हमेशा व्हाइट दिखेंगे क्योंकि जितने भी सारे स्कैटरिंग होनी थी वो वेवलेंथ सारी की सारी मर्ज अप हो गई है, मिल गई है। एंड 7 कलर मिलके क्या बताते हैं? व्हाइट कलर। तो क्लाउड्स आपके व्हाइट दिखेंगे, स्काई आपका ब्लू दिखेगा, एंड दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ इज क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन सर सिर्फ समझने के लिए आए हैं यूट्यूब पे, क्वेश्चन ना दो। अरे क्वेश्चन देख लो भाई, नहीं आया तो मैं बताऊंगा ही। सर क्वेश्चन ही आपने डेंजर दे दिया पहले। ना क्वेश्चन आपको व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। जितने भी मतलब आपका क्रॉसिंग कर रहे हैं या आपका रेड लाइट होती है, रेड लाइट का मतलब स्टॉप। सो रेड कलर का क्या होता है? आपकी कार की जो टेल लाइट होती है, जब व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक नाउ इट अपीयर्स रेड कलर। तो रेड कलर का ही क्यों आता है वो आपका? रेड कलर सोचो थोड़ा सा भाई, रेड कलर में ऐसी क्या खास बात है? जो टॉपिक आज हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड ऐसा क्या है? सर मुझे याद आया, आपने एक फॉर्मूला बताया था IS = 1/λ4 और लैम्डा का मतलब था वेवलेंथ। और रेड कलर की जो वेवलेंथ थी वो सबसे ज्यादा थी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से
इसकी जो स्कैटरिंग होगी वो कम होगा, यानी वो जो कलर है वो फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं मींस वो कलर आपको विजिबल होगा। सो रेड कलर आपका जो डेंजर वाला है वो रेड कलर का क्यों देखता है, ताकि वो आपको क्लियरली विजिबल रहे। जितना मर्जी स्कैटरिंग हो जाए, सारे कलर डिस्पर्स उड़ जाए, सारे के सारे डिफ्यूज हो गए, लास्ट कलर ये कलर ऐसा है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से सिर्फ सिंगल कलर बचेगा जिसमें स्कैटरिंग नहीं होगी, एंड हेंस इट इज विजिबल टू यू। गॉट इट? सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। सो if you want any extra doubt session और फिर an extra discussion for the topic like dispersion हो गया, आपका refraction हो गया, so you can comment on the YouTube channel and I'll make the separate video with the experiment. So take care, have a nice day, ख्याल रखिए, सर्दी से बचिए और प्रैक्टिस में रहिए अपनी। थैंक यू।